हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी, क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की। उसमें हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है कि 8.1 कंप्लीट हो चुका था। एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 आ चुका है और ये पार्ट 2 बनने जा रहा है। मैं छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ, 10 मिनट की रहती है ताकि लोग बोर ना हो, उतने में आप करते जाएं। और जो क्वेश्चन लिया गया है, एक जैसे अगर 4 क्वेश्चन है तो उसमें से मैंने एक ही लिया है या 2 लिया है, ठीक है, क्योंकि बाकी आप खुद सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट। कुछ इसमें ऑप्शन दिए थे, मैंने नहीं लिया है, हम खुद फाइंड आउट करेंगे क्या इसका आंसर आना चाहिए। वो आंसर नहीं, यहाँ ऑप्शन इसका ले लिया हूं मैं, लिया गया है ऑप्शन 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू इसमें से क्या आएगी। तो क्या आएगी, चलिए रख के देखते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक है। 2 tan 30 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है, ये आ गया आपका। तो चलिए रखते हैं वैल्यू। देखिए tan 30 की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट, tan 30 एक दिन पहले ही बताया था 1/√3 होती है, और tan 60 की वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो √3 होती है, ठीक है ना। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कहां से आई है, एंगल और का रेशियो से रिलेशनशिप्स में मैंने बता दिया था पहले कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये आप देखेंगे, इसी वैल्यू को यहां रख देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू आ गई है 1/√3 अपॉन में हम लिखेंगे 1 प्लस करेंगे tan स्क्वायर 30, जो √3 है, सॉरी 30 है ना, तो 1/√3 इस पूरे का स्क्वायर, 1/√3 का पूरे का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा क्या, tan 30, ठीक है ना, tan 30। तो tan स्क्वायर 30 है तो इस 1/√3 की भी स्क्वायर कर दिया गया है बच्चों। यहां पर जो tan 30 की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर दिया गया है। फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर करते जाइए 2/√3 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस इसका पूरा का स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 और एक बाहर आ जाएगा यानी 1/3, ये पूरा कट के आ जाएगा 1/3। तो यहां पर लिखेंगे 1/3, इसको आप सॉल्व करेंगे अगले में, यहां पर देखिए तो 2/√3 अपॉन में ये यहीं पर कर लीजिए, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3 प्लस 1/3, ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का 1 में, 3 प्लस 1 यानी कि 4/3, ये आ रहा है 4/3, ठीक है, 4/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2/√3 इंटू में ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, 2 2 जा 4। और स्टूडेंट देखिए दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई देगा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां से आने के बाद मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, ये आया है 3/2 इंटू √3, ये आया है 3/2 इंटू √3। अब इसको हम कैसे करते हैं, √3 को 2 बार, देखिए स्टूडेंट 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये बराबर है। अब नीचे आ जाएगा 2√3, ये एक बार कट गया तो √3/2, और √3/2 जो आ गया है ये किसकी वैल्यू आती है, sin 60 की। तो इसका आंसर आ गया sin 60 √3/2। ये पहले का ऑप्शन ये हो गया। आपने देखा मैंने यहां से सॉल्व किया, सिर्फ वैल्यू रखना है, बस वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है। अब हम सेकेंड वाला करेंगे, जरा मैं इसे हटा दे रहा हूं, अब आप पीछे करके इसको पास कर लिए। चलिए यहां से मैं हटा दे रहा हूं इसको। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब हमें ये देखना है sin 2a, यहां लिखते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। चूज द करेक्ट, ये सब पूरा इतनी जगह बचेगी यहीं सॉल्व हो जाएगा, ये सब खत्म। चलिए sin 2a, sin
2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कब हो सकता है? अगर एंगल a इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 30 हो, या 45 हो, या 60 हो। ये c समझो, c। अगर हम इसमें पहला ऑप्शन रखते हैं a इक्वल टू 0, तो इधर LHS में लेफ्ट हैंड साइड में एंगल की वैल्यू a की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो क्या आ जाएगा? साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया। राइट हैंड साइड में देखते हैं 2 साइन a लिखा हुआ है, a की वैल्यू रखे 0, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू साइन 0। ठीक है, तो आपने देखा दोनों में 0 और 0 आ रहा है, ठीक है ना, दोनों में 0 और 0 आ रहा है, तो यही वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, a इक्वल टू 0, यही वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसमें हमें कुछ देखना नहीं है, क्योंकि यहां भी साइन 0 की वैल्यू किस में आती है, कौन से डिग्री में आती है? 0 ही डिग्री की 0 आती है। देखिएगा, साइन में 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आती है। तो हमको यही वाला मान, यही वैल्यू सेटिस्फाई कर गई है यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसे हटाते हैं। तो आपने देखा कौन सा क्वेश्चन आंसर सही रहेगा? ए वाला, इसे हटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन ये वाला देखते हैं स्टूडेंट। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी 1/√3, तो 0। अच्छा, यहां पर ये बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते सर ये क्या दिया है। a प्लस बी दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये बता रहा है, ये बड़े का निशान है, बिगर देन। a प्लस बी इज बिगर देन 0 एंड लेस और इक्वल देन, यानी 90 के बराबर या 90 के छोटा होगा। क्या ये दोनों का मान a प्लस बी का जो वैल्यू आएगी उसे जोड़ने पर 90 के बराबर या उससे छोटा या 0 से बड़ा आएगा। उसके बाद एक और कंडीशन है कि a की वैल्यू, यानी इसमें a की वैल्यू b वाले एंगल से ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। tan a प्लस बी √3, यहां पर देखते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। बहुत अच्छा, तो tan a प्लस बी √3 का मतलब होता है 60 डिग्री। यहां पर पहले लिख दिया गया 60, tan 60 का मतलब √3। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा? अच्छा ये tan 60 की वैल्यू आ गई, tan 60 की। दूसरी बात है कि tan a माइनस बी की वैल्यू आ रही है 1/√3, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं tan a माइनस बी 1/√3 का मतलब tan 30। क्या हो गया? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, ये हमने पहले ही बता रखा है। आप यहां tan से काट भी सकते हैं, यहां भी tan से कट सकता है। ये बना क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसका मतलब ये हो गया, ये 2 वेरिएबल्स में, ठीक है, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर तब बोलेंगे जब हम इस पद में, इस टर्म में कोई स्क्वायर, कोई क्यूब नहीं देखेंगे, तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। इनको हम अगर सॉल्व करें तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, इसको जोड़ देते हैं, ऐड 1 एंड 2। इसको ऐड करने पर स्टूडेंट क्या आया? b से कट गया, 2a इज इक्वल टू 90। नाउ a विल बी 90/2 इक्वल टू 45। स्टूडेंट a की वैल्यू 45 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 45 आ गई है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? नाउ क्या करेंगे? b की वैल्यू के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60, जहां a की वैल्यू है 45, तो b की वैल्यू
चलिए b की वैल्यू क्या आएगी भाई, a की वैल्यू 45 रख दिया प्लस b इज इक्वल टू 60 है, तो चलिए b इज इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 45 और b इक्वल टू आ जाएगा 60 में से 45 निकालिए 15, तो a की वैल्यू आ गई है 45 और b की वैल्यू 15 आ गई है। अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस b बराबर 60 आना चाहिए। तो देखिए 45 और 15 60 आ गया है, और a में से b घटाने पर 30 आना चाहिए, यानी 45 में से आप 15 घटाएंगे 30 आ जाएगा। इस सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।